अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात अनवार रमज़ान में एक बार फिर आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और पहले से ज़्यादा अपने चाहने वालों का, अपने साथ रहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका है और आज वतन पाकिस्तान में दूसरा रोज़ा होने जा रहा है और दूसरी सहरी की तैयारी की जानिब हम सब रवा दवा हैं। यकीनन ख़वातीन अपने घरों पर बहुत सारी तैयारियां कर रही होंगी, कुछ लोग रेस्टोरेंट्स की जीनत बन रहे होंगे और कुछ लोग हमारी ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा कर रहे हैं, क्योंकि अनवार रमज़ान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम नेकियां बिखेरते हैं। बहुत कुछ हमें भी जानने को मिलता है और यकीनी तौर पर आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा। और अल्लाह ताला का फरमान है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुनादी को हुक्म देते हैं कि 3 मरतबा आवाज़ आती है। वो आवाज़ क्या है कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं इस महीने की निस्बत से दूँ, है कोई तौबा करने वाला कि अल्लाह पाक कहते हैं कि आ तू मेरी बारगाह में आ कि मैं तेरी तौबा कबूल करूं, है कोई मग़फ़रत करने वाला, है कोई मग़फ़रत पाने वाला जिसकी मैं मग़फ़रत कबूल फरमाऊं। तो एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की अहमियत को वाज़े करते हुए ये भी कहा कि रमज़ान मुबारक का महीना इतना अजीम और बालातर है, अगर इसकी अहमियत उम्मत मुसलमान को, आज के मोमिनों को पता लग जाए तो वो रमज़ान मुबारक की दिल से हर साल दुआ करें। तो क्या ही खूबसूरत है इस रमज़ान मुबारक महीने की बातें और क्या लज्जतें हैं। तो इसको लूटना है, समेटना है और बहुत कुछ हमें इस अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन से सीखना है। हर ट्रांसमिशन की तरह आज भी हम आगाज़ करेंगे हमद बारी ताला से, नात खाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मिदहत अकीदत पेश करने के लिए बहुत खूबसूरत सना खान रसूल भी हमारे साथ मौजूद होंगी और ख़ास तौर पे हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी जो कि सोशल भी हैं, बिज़नेस भी हैं और सेलिब्रिटीज़ भी हमारे साथ मौजूद होती हैं और आज भी होंगी, और शेफ़ भी होंगी जो मज़ेदार किचन की तैयारियों में अभी यकीनी तौर पे लग गई होंगी। उनसे भी आज की मुलाकात कराएंगे क्योंकि बहुत ज़बरदस्त खाने भी बनने वाले हैं। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए कंपटीशन की, क्योंकि टैलेंट तो हमारे पाकिस्तान के लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है, तो कंपटीशन राउंड्स भी हम देखेंगे और देखेंगे कि क्या टैलेंट रखते हैं आजकल के नौजवान ख़वातीन और हमारे भाई, तो वो भी आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज हमारी हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के पाक कलाम हमद बारी ताला से होता है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होता है। तो आज जो हमारी प्यारी सी सना खान रसूल मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि हमद बारी ताला से इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ करें। और हमारे साथ मौजूद हैं सना खान रसूल हुस्ना इकबाल साहिबा। आइए सबसे पहले तो वेलकम करते हैं और सुनते हैं उनसे हमद बारी ताला। अस्सलाम वालेकुम हुस्ना, क्या हाल हैं आपके? कौन सी हमसे आज हमारी अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रही हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें बिस्मिल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाओ बराबर, देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
अज़ाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तामुर कर दे आना मुक़र्रर, तामुर कर दे आना मुक़र्रर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे के ऊपर से जाते नहीं है, काबे के ऊपर से जाते नहीं है, किसको अदब ये सिखाते नहीं है, किसको अदब ये सिखाते नहीं है, कितने मुअद्दब है ये कबूतर, कितने मुअद्दब है ये कबूतर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूब अंदाज में हुस्ना इकबाल साहिबा हमदे बारी ताला से इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ कर रही थी कि काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितना खूबसूरत ये माह मुबारक है जिसमें अल्लाह करीम ने ये भी कहा कि कितना खूबसूरत है ये महीना जिसमें मक्का मुकर्रमा में माह रमज़ान को पाया। उसके लिए कहा जाता है कि जितना मुयस्सर जितनी रातें अल्लाह पाक ने मक्का मुकर्रमा में रमज़ान मुबारक में हमें मुयस्सर की, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहते हैं कि 1,00,000 रमज़ान का सवाब लिखेंगे हर एक दिन। और ख़ास तौर पे ये भी कहा जाता है कि हर रोज़ जिहाद में घोड़े पर सवार कर देने का भी सवाब दिया जाता है। तो क्या ही कितनी खूबसूरत बात लिखी है और बताई गई है कि कितना खूबसूरत महीना है और कितनी खूबसूरत नेकियां कमाने का महीना है कि जब और कितनी खुशनसीबी की भी बात है जिस टाइम इस टाइम तवाफ़ खाने काबा हो रहा होगा और ये रातें जब इतनी अफजल लिख दी गई हैं, तो उम्मत मुसलमा के वो कितने ख़ास लोग होंगे जो इस टाइम तवाफ़ खाने काबा कर रहे होंगे, अपनी इबादतों को वहाँ बुलंद कर रहे होंगे। तो अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हम सब को अपने घर का तवाफ़ करना नसीब फरमाए, अपनी इबादत को बुलंद करने का अपनी बारगाह में हमें मौका मुयस्सर अता फरमाए। तो इसी ख़याल और इसी इजहार के साथ आगे की जानिब बढ़ते हैं और अपने मेहमानों का तारुफ़ कराने से कबल मैं आपको बताना चाहूँगा इस खूबसूरत सहर नशरियात को मज़ीद खूबसूरत करने में हमारे जिन ब्रांड्स का हमेशा किरदार हासिल रहा है, क्योंकि 2 ट्रांसमिशंस तो हमने यहाँ पे करी सन 2021 और 22 में, आपने मुझे मुलाहिज़ा करा, और इस दफ़ा तीसरी ट्रांसमिशन में जिन ब्रांड्स को का किरदार हमारे साथ शामिल है, हाईक्यू फार्मास्यूटिकल, ग्रोथ सिक्योरिटी, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग, गिफ्टेबल, बॉम्बई लाइट हाउस, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, अबू हाशिर परफ्यूम्स, याया कैटरिंग्स, रीम्स ट्रेवल एंड टूर्स, अल मंजर कैफ़े, उज़ैर शाहिद ब्राइडल्स, दादा बाय ग्रुप ऑफ कंपनीज, एच एन वेलनेस, अवान लिबास,
और ख़ास तौर पे जिनका आज मैं ड्रेस वेयर करके बैठा हूँ, अक्सर और बेशतर उनका मुझे सजाने में बड़ा किरदार होता है, वो हैं तस्नीम सदफ़ साहिबा। और WCI स्टूडियो भी हमारे साथ हैं, आरिफ हबीब कमोडिटीज़ भी हमारे साथ हैं, अली नोबल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ भी हमारे साथ सपोर्टिव पार्टनर हैं। इन तमाम ब्रांड पार्टनर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और अबू हाशिर के परफ्यूम्स भी हमारे सेट पर हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन का ये हमारे साथ हिस्सा रहेंगे। और हाँ, मेरे राइट साइड पे भी भाई अबू हाशिर, हर जगह ही अबू हाशिर नज़र आ रहे हैं। अब मैं तारुफ़ करवाता चलूँ हमारी सर नशरियात का बाकायदा जो गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं आलिम दीन आलिमा सैयदा सादिया सईद साहिबा। आइए वेलकम करते हैं अनवार रमज़ान के सेट पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। अलिमा साहिबा से कबल हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें, मैं अपने एक और मेहमान का तारुफ़ भी करवाता चलूँ और ये बताता चलूँ, इस तरह के लोग आजकल के माशरे में बहुत कम मिलते हैं। तारुफ़ ये है कि खुसूसी आज बहुत ज़्यादा हम इनको सोशली एक्टिव भी देखते हैं और बहुत सारे काम करते हुए नज़र आते हैं और ऐसी कोर्स के लिए काम करते हैं जो यहाँ पे बहुत कम लोग कर रहे हैं। फाउंडर प्रेसिडेंट हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। आइए वेलकम करते हैं जनाब जवाद अमीर खान साहब, हमारी सहर नशरियात का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अनवार रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करनी है और बहुत सारी चीज़ें अच्छा मैं बताऊं, इतना अच्छा तारुफ़ के बाद मैं ये भी चाहता हूं कि जवाद भाई की हमने जो छोटी सी काविशें रिकॉर्ड करी हैं, ये मेरी जो टीम है उनसे गुजारिश है कि वो प्ले कर दें। भूख पूरे साल की भूख है, सही है। बच्चा अगर भूखा है तो पूरा साल भूखा है ना, रमजान में तो भूखा नहीं है सर। मेरे दस्तरखान के ऊपर आपको क्रिश्चियन भी मिलेगा, हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, हर तरह के तबके का बंदा मिलेगा मेरे दस्तरखान के ऊपर। इस काम को 1.5 साल से ज्यादा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों की हालत देखते हुए कोविड की कंडीशन के हिसाब से हमने काम शुरू किया था और कोविड ने बहुत बुरा हाल किया उन लोगों का जो रोजमर्रा की दिहाड़ी भी काम कर रहे हैं। वो घर से बाहर निकलेंगे तो कमाएंगे किस तरह, बच्चों को किस तरह खिलाएंगे, तो उनकी हालात को देखते हुए हमने इस चीज को शुरू किया था। लोगों की हालतें देखी नहीं आती थी, जो लोगों की हालात है आजकल तो वो देखी नहीं जाती। जो मेरे दस्तरखान के ऊपर आपको क्रिश्चियन भी मिलेगा, हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, हर तरह के तबके का बंदा मिलेगा मेरे दस्तरखान के ऊपर। मुझे मसला ये है कि मेरा काम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मेरा काम सारी इंसानियत के लिए है। स्टार्ट करने का मकसद ये था कि कोई भूखा ना सोए बस। मतलब कि जब कोई बच्चा अपने बाप से बोलता है कि मुझे खाना खाना है, भूख लगी है, तो बाप क्या बोलेगा? वो तो ये नहीं बोलेगा ना कि मैं जो हूँ नहीं ला सकता खाना। वो कुछ भी करके एनी हाउ कुछ भी करके खाना ला के देगा बच्चे को। तो उसकी आसानियों के लिए हमने ये काम किया है। या हमारे पास पूरा हफ्ता जो है खाने में सालन रोटी होता है, लेकिन फ्राइडे और संडे के दिन खास तौर पे हम लोग बिरयानी रखते हैं। इसकी क्वालिटी क्वांटिटी वही हिसाब से होती है जो आपके और मेरे घर में खाया जाता है। इसके अलावा अल्लाह भला करे डिफरेंट खाने के जायके लोगों को हम सिखाते हैं। मतलब कि पीर से लेकर जुमरात तक सालन रोटी, आलू की तरकारी, दालें, सब्जी, गोश्त, मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो दोपहर के टाइम पे, इस टाइम पे लेबर तक का फारिग होता है खाने के टाइम पे, उस टाइम पे वो खाना खुलता है। अब जैसे सब ने खाना खा लिया है, जो खाना बच जाता है, चावल के दाने बच जाते हैं, तो हम रिस्क को खराब होने नहीं देते। ठीक है, रिस्क की इज्जत सबसे अफजलीन इज्जत है, ठीक है ना। तो जो खाना बचता है, सामने कबूतर बैठे हुए सामने देखो आप, तो वहां पे जो है सब हम खाना बचा हुआ कबूतरों को खिलाते हैं। मतलब इंसान तो खा रहे हैं, जो उनका लेफ्ट ओवर है वो फिर जानवर परिंदे खा रहे हैं। जब शुरू किया था तो टीम में 4 लोग थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह टीम में लगभग 40 के करीब लोग हैं जो मुख्तलिफ ऑन ऑफ होते रहते हैं। और इसके अलावा जो है वर्किंग डेज के अंदर हमने कुछ बंदों को जो है काम पे लगाया हुआ फिक्स, ये 12 से 1 या 12 से 2 के टाइम पे खाना जब खुलेगा तो वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन वीकेंड्स के ऊपर जब खाना खुलता है हमारा, तो हमारे पास टीम के काफी लोग जैसा देख रहे हो मौजूद होते हैं। जो खाना यहाँ बचता है वो खाना मैं भी खाता हूँ,
वो खाना मेरे वॉलंटियर्स नहीं खाते। क्योंकि मैंने बताया कुछ ऐसे पहले शुरू में ही कि जो हमारी खाने की क्वालिटी है वो आपके और मेरे घर में खाने वाली क्वालिटी है। कोई टोटा चावल नहीं है, कोई खराब चना नहीं है, कोई खराब आलू नहीं है, कोई खराब चिकन नहीं है। सब चीजें वो है जो आपके घरों में और मेरे घरों में पकता है। सही है जी। अच्छा, हमारे वॉलंटियर्स क्यों खाते हैं? मेरा खाने का मकसद, शुरू में मैं भी नहीं खाता था कि भाई बांट दिया चलो अच्छा है, ईमानदारी की वजह से आगे निकल जाता था। लेकिन मैंने नोट किया कि लोग जो है जिनको कंसिडर करते हैं, लोग देखते हैं कि ये बांट के जा रहा है, खुद क्यों नहीं खा रहा है। तो मैंने फिर उस टाइम खाना शुरू कर दिया कि भाई जब चीज अच्छी चीज खिला रहा हूँ तो वो मैं भी खा रहा हूँ, जो मसला होगा मेरे साथ भी होगा। फिर मर्द तो खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। खवातीन के लिए हमने इंतजाम किया हुआ है ऊपर बैठने का, कुर्सियां लगाई हुई है, टेबलें लगाई हुई है, ताकि उनको इज्जत और एहतराम के साथ जो हमारे माशरे में दिया जाता है उसके साथ उनको खाना खिलाया जाए। भूख पूरे साल की भूख है ये। सही है। बच्चा अगर भूखा है तो पूरा साल भूखा है ना, रमजान में तो भूखा नहीं है सर। जब शुरू किया था मैंने तो अपने घर के लोगों से शुरू किया था मैंने। सही है जी। पहले घर में खाना पकवाता था, वो लेके जाता था रात को ओवर द नाइट 12 बजे के बाद, जो लोग सड़कों में सो रहे होते थे उनको खिलाता था। हम पूरे हफ्ते करते हैं, वर्किंग डेज के अंदर 12 से 2 के दरमियान, मतलब 12 बजे से जोहर की नमाज तक के यहाँ पे खाना चल रहा होता है। वीकेंड्स के ऊपर यहाँ पे खाना जो है वो 11:30-12 बजे स्टार्ट करते हैं हम, और जोहर की नमाज के बाद तक लेके आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ी तादाद में लोग खाना खाते हैं यहाँ पे आके। और ये गुलशन की मेन चौरंगी है, गुलशन की वो चौरंगी जहाँ पे लेबर तबका मौजूद होता है, जहाँ पे लेबर तबका काम करके आराम करने के लिए बैठता है पुल के नीचे। जी नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा करी स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जो काविशें हैं हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन ख़ास तौर पे लोगों के लिए, जितनी ज़बरदस्त इनकी खदमात हैं। और इस तरह की नोबल कॉजेज़ के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं इसके फाउंडर प्रेसिडेंट जवाद अमीर ख़ान साहब, उनकी ही बाज़बानी जानते हैं उनकी मज़ीद काविशें कि रमज़ान मुबारक में भी क्या कर रहे हैं। जवाद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि वेलफेयर कब से रन कर रहे हैं? अब हम लोगों को अराउंड 10 to 11 ईयर्स हो चुके हैं ये करते हुए, और बहुत छोटे से बच्चे को समझे पाल पोस के बड़ा किया है अभी। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान है चूँकि, तो उस हवाले से बहुत सारी कैंपेन चल रही हैं, और दस्तरखान, सहरी और अफ्तारी का एहतमाम हमने अल्हम्दुलिल्लाह करा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कब से रन कर रहे हैं और कैसे ख्याल आया? मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें, और इतने ज़बरदस्त कॉज पे आपने क्या सोचा? फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई कॉलेज जब स्टार्ट किया था मैंने, उस टाइम से देख रहा था लोगों की सूरत हाल, कराची के हालात, फिर पाकिस्तान के हालात। बिल्कुल ऐसे ही। तो ख़ास तौर पे पॉवर्टी के ऊपर फोकस था मेरा बहुत ज़्यादा, कि कोई भूखा ना रह जाए। बस तकलीफ होती है किसी को भूखा देख के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर उसी हिसाब से सोचते सोचते चीज़ों को जब देखा कि प्रोफेशनलिज्म की तरफ आना है, चीज़ों को और बड़े पैमाने पे करना है, तो एक इदारे का नाम देना पड़ेगा उसको, फिर प्रॉपर तरीके से लीगली उसको जो है वो चलाना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये पूरे कराची की और हर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के तबके की कहानी है। बिल्कुल ऐसा ही। तो उस सबको कैप्चर करने के लिए, उन सब तक पहुंचने के लिए चीज़ों को बढ़ाना था, और बाकी अल्लाह था कि पीछे जो है वो वसीला बनाए रखा था। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला का हिम्मत देते हैं तो फिर वो कारवां बनता चला जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन का जो आपने नाम ही उनके लिए मुंतखब कर दिया, तो उसी में आपकी सारी खिदमात उसी के हवाले से रूहें रवाएं। अच्छा, में देखें, स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर नाम इस हवाले से रखा था हमने कि मेरा फोकस था पॉवर्टी। अब पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए ऑब्वियसली तालीम बहुत ज़रूरी थी। तालीम का डायरेक्ट कनेक्शन है पॉवर्टी के साथ, अगर हम गौर से देखें, तालीम और तरबियत। तो अब तालीम और तरबियत नॉर्मली मिडिल क्लास से जो ऊपर के लोग हैं उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत इजीली जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन जो हमारे नीचे के लोग हैं उनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो चाहते हैं वो नहीं मिलते। बिल्कुल सही। उनकी फीसेस इतनी ज़्यादा हाई होती हैं। तो फिर जो बच्चा रोड पे पड़ा है, तो जो सो रहा है या उठ रहा है या रह रहा है, तो
उसकी तो बस में है ही नहीं ना वो चीज, उसको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। उसको पता है वो शादी करेगा बड़े होके, बच्चे भी उसके भीख मांगेंगे, नस्ल इस तरह चलती जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है इससे इनडायरेक्टली क्या होता है, हमारे मुल्क का नुकसान है, जी, ऐसा ही है। हमारी जनरेशन का नुकसान है, क्योंकि आपका मुल्क अभी भी गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे है, बहुत नीचे, सही है? बहुत दूर दूर तक तो नीचे। अब उस चीज को देखते हुए मैंने स्टार्ट किया था मोबाइल स्कूल। मोबाइल स्कूल का ये मतलब था, कराची में ही, जी कराची में ही। ठीक है। मोबाइल स्कूल का मतलब था कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनकी काउंसलिंग करना फुटपाथ के ऊपर, और उनको वीक में 3 डेज क्लासेस देना, माशाल्लाह। उनको लंच प्रोवाइड करना। जो वो पूरा दिन भीख मांग के पैसे कमाते हैं वो उनको हम पढ़ाने के बाद उनके हाथ में रख देते हैं, माशाल्लाह, वाह भैया, ताकि वो जबरदस्त। उनका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे कि अगर हम तालीम की तरफ मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वो भीख मांग के या जलील होके या फिर अल्लाह माफ करे, मतलब कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, हमने अपना शऊर खुद उजागर खुद करना है बेदार ना। करना है, सही बात है। तो उसी हिसाब से इस चीज को हमने कन्वे किया, लोगों तक पहुंचाया, और अभी तक कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली चीजें बहुत बदल रही हैं, डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही है, जो हालत आज से 11 साल पहले थे अब वो और ज्यादा खराब है बिल्कुल ऐसा ही, दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, ऑब्वियसली। तो अब उसी तरीके से फिर हम लोगों को काम की जो नौयत है वो भी चेंज करनी पड़ती है, बार बार चीजों को वास्ट करना पड़ता है और ज्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। आप अकेले ही ये पूरी टीम रन कर रहे हैं या फिर आपके कोई साथ में पार्टनर भी हैं? हाँ, जब शुरू किया था तो मेरे साथ मेरी वाइफ है, माशाल्लाह, सही है, very nice, तो very जो nice। मेरे को फाउंडर भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर घर का ये होता है कि अगर आपके साथ एक सपोर्टिव आपकी वाइफ होती है तो वो बिल्कुल सही। चीज़ों को बहुत इजीली आप बिल्कुल बढ़ा तरीके से कर सकते हो। जैसे बिल्कुल इस टाइम पे ऐसा मैं अभी सैरी ट्रांसमिशन में बैठा हूँ, बिल्कुल सही तो है। ऑब्वियसली पीछे मोटिवेशन है मुझे कि जबरदस्त, तो मेरी वाइफ से मुझे मिलती है, मेरे पेरेंट्स से, मेरे फादर से मिलती है खासतौर पे, और जो मेरी को फाउंडर भी है, और जो मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं वो रिहान मोहम्मद खान है, हाँ हाँ, जो जबरदस्त। इटली में है, और इटली से चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं, इटली से चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। और जमील साहब हैं जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, जबरदस्त। कैलीग्राफी अल्लाह के नामों की खताती करते हैं, क्या बात जो है। यूके के अंदर मौजूद हैं। जबरदस्त, वो माशाल्लाह। उन चीज़ों को यहाँ वहाँ से यहाँ देखते हैं। वो डायरेक्टर ऑफ फिलॉन्थ्रोपी है हमारे, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी टीम है। तो जो है बताते बताते थक जाऊंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, आपको आज थकाएंगे, हम काफ़ी कुछ जानेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देखने वाले नाजरीन और सुनने वाले कानों को ये मैसेज जाए कि जब इतने ज़बरदस्त नोबेल कॉज पे ये काम कर रहे हैं हमारे जवाद आमिर खान साहब, तो क्यों ना हमें भी शऊर बेदार हो और हर इंसान एक दूसरे की इस लेवल पे काम करे, क्योंकि ये जब कहते हैं कि बीज बोते हैं ना, ये निकलने वाले पौधे होते हैं, फिर ये पौधे बनते हैं, फिर दरख्त बनते हैं। जवाद भाई क्या कहते हैं इस हवाले से? वाकई में ये छोटे फूल हैं, छोटी कलियां हैं, बिल्कुल, उनको खिलाने के लिए पानी की ज़रूरत है और सही फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। वो हम लोग इसी सूरत में फराहम कर रहे हैं कि जो नशोनुमा है वो हम लोगों की, हम जैसे आप हैं, मैं हूँ, बाकी लोग हैं, हम जनरेशन्स की जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। क्योंकि हम ऑब्वियसली हर चीज़ पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं डाल सकते ना। जो हमारे बस में, जो हमारे एंड से हो सकता है, हम उसी लेवल पे कर सकते हैं तो हम करें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से काम कर रही है, और इनकी काविशें भी आप मुसलसल हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब जितनी देर से हमारी जवाद आमिर खान साहब से बात हो रही है, तो जितने मुखैर हजरात हैं इनके अकाउंट नंबर्स भी हमारी स्क्रीन पे दिए गए हैं, और जितने लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें। हम और भी बातें करेंगे, जवाद आमिर खान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आलमदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी काफ़ी सवालात हम करेंगे और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और मैं आपको बताते चलूँ, शेफ़ वैसे तो किचन में जाने से पहले हमने उनको सेट पे ही बुला लिया, और मैं चाहूँगा आइए हम शेफ़ को वेलकम करते हैं, उसके बाद हम शेफ़ के खाने बनाना बाद में देखेंगे। लेकिन आइए आपको मिलवाते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सारा, तो आज रमज़ान ट्रांसमिशन के सेट पे आई हैं भाई। वाह भाई, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, कैसे अल्लाह हैं? का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। आपने आज हमारे सहर नशरियात में हिस्सा लेकर हमें बड़प्पन साबित किया। हमारे साथ मौजूद रहेंगी शेफ़ सारा, और हमारी मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। नाज़रीन, मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, अनवार रमज़ान सर नशरियात में एक दफ़ा और आपको खुशामदीद पेश करते हैं और बताना चाहता हूं मैं अब कुछ हमारा इंफॉर्मेटिव सेशन शुरू होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं आलिम दीन आलिमा मोहतरमा सैयदा सादिया सईद साहिबा। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारे रखते हैं। एक दफ़ा और आपको वेलकम करते हैं। आलिमा साहिबा, मुझे बताएं कि रमज़ान मुबारक में जिस तरह से अभी हमारी जवाद भाई से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, तो लोगों के देन और लेन के मामलात अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, कितने फ़ज़ाइल हैं लोगों के हुकूक पूरा करने के लिए, कितनी इस हवाले से नेकियां हैं, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं? बहुत शुक्रिया और आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद, देखने वाले तमामी नाजरीन को बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबसे पहली बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, उसका एहसान है कि उसने हमें रमज़ान मुबारक जैसा महीना अता किया। और अभी जवाद भाई जिस तरह से बता रहे थे, तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, उससे पहले भी मैं रमज़ान मुबारक के बारे में ये बताना चाहूँगी कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में आयत मुबारक नाजिल फरमाई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों को उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ किया, जैसे कि पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किया। और फिर कुछ दिन मखसूस बता दिए कि ये एक महीने की तादाद है कि जिसमें रोज़े रखने हैं, और जब तुम रोजा रख लोगे तो फिर क्या उसका रिजल्ट आएगा कि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओगे। लेकिन मुत्तकी परहेजगार उसी रूह के साथ बनेगा जब वो रोजा भी उसी शानदार उसी सेहत के साथ रखेगा, तभी वो मुत्तकी और परहेजगार बनेगा। अब जहां तक अगर हम इसको ये रिलेट करें, क्योंकि आपका मौजू इतना शानदार चल रहा है कि खिदमत खल्क बेसिकली क्या है, तो देखिए हमें ये पता चलता है कि एक शख्स का हक दूसरे का फर्ज है। अब जो शख्स अपना फर्ज अदा नहीं कर रहा तो दूसरे का हक अदा नहीं हो रहा, और हक अदा करने वाले के भी कुछ फराइज हैं, अगर वो नहीं कर रहा तो पहले के हक अदा नहीं हो रहा है, दूसरा जब अपने फराइज को भूल रहा है। तो दीन इस्लाम हमारी इस ताल्लुक से बहुत शानदार रहनुमाई करता है, और मैं ये कहती हूँ कि जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करने पर कादिर है। हम सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, क्या कभी हमने उस पर गौर किया कि उसकी पहली ही आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। ये जो लफ्ज़ रब है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। रब के मायने है पालना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल कायनात को पालना है, और फिर वही हुक्म देता है कि जो मैंने दिया है उसी में से उसका भी हक निकलता है, जो मैंने तुम्हारे पास निकाला है, रखा है, कि तुम उनको दो जो मुस्तहिक लोग हैं। और इसार का जज्बा ही वो लोग रखते हैं जो अपने पर दूसरों को फ़ौक़ियत दे देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस दिन से कायनात बनाई है, हदीस पाक का मफहूम है, जिस दिन से उस रब ने ये कायनात बनाई है वो लोगों में तकसीम कर रहा है, लेकिन उसके दोनों हाथ भरे। क्या कभी उसके हाथों में कमी आई लुटाने पर? तो तुम फिर ये कैसे सोचते हो कि तुम उन्हीं के बंदों, उसी के बंदों में जब तुम तकसीम करोगे तो कैसे कमी आ सकती है? कमी नहीं आ सकती। बात को इंटरप्ट कर रहा हूं, तकसीम तो इस तरह से भी लोग आजकल देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि लोगों के पास अल्लाह पाक ने बहुत सारे ज़खायर दिए हैं देने के, और जिनको जो उनके इर्द गिर्द उनके रहने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार, उनको देने के बजाय वो उस साइड पे देते हैं जहाँ पे उनको नमूद व नुमाइश देखने को मिलती है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। तो उनके लिए क्या इस्लाम में हुक्म है? इस्लाम में देखिए, मैं यहाँ पर सारी बात करती हूँ नियत, इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नियतों पर है। बाज़ औक़ात इंसान अगर दिखावे के लिए नेकी कर रहा होता है तो उसके दिल में ये रजा होती है कि लोग इससे आगाही हासिल करें ताकि वो दूसरों के लिए वसीला बन जाए, और बाज़ लोग दिखावे के लिए ही करते हैं। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में 3 किस्म के लोग पहुंचेंगे, उनमें मुख्तलिफ किस्म के होंगे, तो उनमें एक कैटेगरी ये भी होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि तुमने दुनिया में जिसके लिए काम किया तो अजर भी उससे ही तलब करो। अगर तुम मेरी रजा के लिए मेरे बंदों में तकसीम करते तो आज अजर मेरे पास होता। तो जब हम दिखावे के लिए कोई भी काम करते हैं तो वो फिर रियाकारी बनकर खत्म हो जाता है। आपके पास भी आते होंगे काफी ऐसे लोग जो लोग हम लोगों को इस हवाले से काफी चीजें फेस करने पड़ती हैं कि ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर्सन हूँ, वीडियोस वगैरह तो बनाने नहीं आ जाते लोग देखने के लिए, पता लगा 100 कार्टन राशन हमें बहुत ज्यादा लोग इस बात को लेके तंबी करते हैं कि जो है ना आप लोग जो है वो फेमस होने के लिए इस तरह के प्लान्स करते हो, तो जबकि हमारा मकसद मेन ही होता है, बात बिल्कुल सही बोली बहन ने, कि आपका दिल, आपकी नीयत सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो क्लियर है, वो साफ है, आपका मकसद, हमें लोगों से कुछ नहीं चाहिए,
हमें सिर्फ अपने अल्लाह को राजी रखना है। हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब अल्लाह राजी होता है तो आपकी रूह को एक अलग तस्कीन और हल्का फील होता है। आप कभी भी फील करिएगा, आप किसी को खाना खिलाए ना तो आपको बहुत सुकून फील होता है। आप खुद खाएं वो मजा नहीं आएगा, जो अब आप किसी को खिलाएंगे ना तो वो अलग ही खुशी है। क्या बात है। तो अब सिलसिला ये कि काफी लोग बोलते हैं हमें भी अक्सर की जो है ना, वो आप लोग सोशल मीडिया पे तस्वीरें डालते हैं, आप लोग ऑब्वियसली हम करते हैं, मानता हूं, लेकिन द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट कि जो हमारे देने वाले हैं, जो डोनर्स हैं, दे वांट एविडेंस, दे वांट प्रूफ, जो पैसा भेज रहे हैं वो सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा, वो हकदार तक पहुंच रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को सिर्फ इस कॉज के तहत पिक्चर्स और वीडियोस दिखाने पड़ती है। अदर देन हम काफी केसेस ऐसे करते हैं जिसमें सोशल मीडिया को हवा भी नहीं लगती। जैसे अभी हमारी बहुत बड़ा एक काम चल रहा है जो हम लोग सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया, गजा के बहन भाइयों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम है। अफ्तारी और सहरी का एहतमाम कर रहे हैं माशाल्लाह। और चूंकि ये एक चीज डिबेटेबल सोशल मीडिया पे मानी नहीं जाती, बिल्कुल ऐसा ही है, जिसकी वजह से हमारे यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक को जो है हमारे स्ट्राइक्स मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही तो हम लोग ऑब्वियसली उसको प्रमोट नहीं करते, लेकिन लॉबी है वो एक हमारी लॉबी के तहत हम लोग मजबूर हैं उस हाँ अपने दिल को मुतमईन करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मुसलमान अगर है तो वो जब तक सुकून से नहीं बैठ सकता, मेरा नहीं ख्याल, जब तक हमारा अपना बहन भाई जो है वो वहाँ पे शहीद हो रहे हैं मुसलसल, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना वो नहीं इनका भी ख्याल रखना हमारा ही फ़र्ज़ है। वो हमारे उम्मत मुसलमान के हमारे बहन भाई हैं, अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमाए। और अलमा साहिबा ये बताएं कि जिस तरह से अभी जवाद भाई ने भी कहा, जब हम एक हाथ कहा जाता है कि इस हाथ से दें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, तो इस्लाम इस चीज़ के लिए क्या कहता है? इस्लाम बिल्कुल इस चीज़ की रहनुमाई करता है कि जब भी बंदा किसी को कुछ दे तो दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर ना हो। लेकिन मैं ये कहती हूँ हर दौर के हिसाब से तकाजे चेंज होते हैं। आज हमारे पास सोशल मीडिया का दौर है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास दीगर मीडिया के ज़राए हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। वही बात आ जाती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इब्ने आदम की एक नेकी का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास 16 से लेकर 786 और उससे ज्यादा तक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब सिर्फ बंदा दिल में नियत करता है ना, अभी उसने वो काम किया नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके नामा अमाल में नेकी का एक दर्जा लिख दो कि इसने सोच लिया है नेकी करने का। और जब वो कर लेता है तो फिर उसे 16 से 786 और उससे बढ़ाकर भी दराजात हैं। अब अगर एक शख्स है कि जिसने नेकी की है और उसको भी 16 में से 786, 186 या 116 नेकियों के दराजात मिल रहे हैं। देखिए एक शख्स नेकी की मानिंद, अगर हम एक आम मिसाल लें तो किसी शख्स की नेकी एक चराग की मानिंद होती है, किसी की लालटेन की मानिंद होती है, किसी की बल्ब, किसी की ट्यूबलाइट, किसी की सूरज और किसी की चांद की मानिंद होती है। हर एक का नूर उसकी नेकी की तरह फैलता है कि वो किस तरह से नेकी को अपने बढ़ा रहा है। चांद तक पहुंच गई आप, सूरज भी है इसमें? जी मैंने पहले सूरज फिर मैंने चांद कहा था, शायद आपने सुना नहीं मेरी बात को, लेकिन मैं बता रही थी कि ये एक दर्जे हैं कि इंसान की नियत के दर्जे होते हैं। अब करने वाले बहुत सारे अमल एक ही जैसे होते हैं सबके, लेकिन क्यों फर्क आया? जन्नत में भी दराजात रखे गए हैं और वो दारोमदार अमल आपकी नियत पर होता है कि आपकी नियत कितनी खालिस थी जो आपने वो काम किया। और जब वो काम कर लिया, देखिए हजरत राबिया बसरी का रोजा था, वो घर पर थी, आपकी खादमा ने कहा मेहमान आए हैं, आपने उन्हें बुलाया, अब मेहमान भी आ गए, रोजा भी है और घर में एक ही रोटी है और दरवाजे पर दस्तक हुई तो साहिल खड़ा था, आपने कहा वो रोटी उसे दे दो। कहा मेहमान भी आ गए, आपका भी रोजा है, मैं भी रोजे से हूँ। कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया है तुम मेरी राह में एक दोगे मैं तुम्हें 10 दूंगा। और फिर ये उसके दस्ते कुदरत में कि वो 10 दे, 20 दे, करोड़ दे, 1000 दे, जितना भी दे, ये आपकी नियत पर डिपेंड करता है। फिर जब पहला एक शख्स आया, उसने कहा ये आपका हिस्सा है, आपने रोटियां गिनी तो वो 3 थी, आपने कहा ये मेरा हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा आया तो उसके हाथ में 5 रोटियां थी, आपने कहा मेरा हिस्सा नहीं। तीसरा आया तो उसके पास 10 थी, आपने गिनी, कहा हाँ रब का वादा है एक दोगे तो मैं 10 लौटाऊंगा। तो ये होती है हुस्ने नियत, कोई वो अमल भी तो करे ना। और ये जो जिस तरह जवाद भाई ने बात की कि मैं ये कहना चाहूंगी कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों
बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये चुन लिया, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हरदम इस बात पर शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने अपने बंदों की खिदमत के लिए मामूर कर दिया, क्योंकि जब हम उसके बंदों की खिदमत में लग जाते हैं तो पीछे हमारे जितने काम पेंडिंग होते हैं ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के जरिए पे क्या पूरा बात है, करवा क्या दिया बात है। और ये अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ही अपने नेक कामों के लिए चुनते हैं। बहुत शुक्रिया। आलिमा सैयदा सादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैं चाहूँगा कि हमारी खूबसूरत ट्रांसमिशन को मज़ीद खूबसूरत बना दें हमारे मुल्क के मायानाज़ सना खान रसूल, जो कि आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। हमदे बाई ताला भी उनसे हमने सुनी, और मैं चाहूँगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर करें। हुस्ना इकबाल साहिबा, बिस्मिल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, ये चक्की सही अदा की चल रही है, ये चक्की सही अदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका
सदका खा रहा है, कहेगा रब उसे जाने को रिज़वान वसीला सैयदा का ला रहा है, वसीला सैयदा का ला रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। क्या खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी हुस्ना इकबाल साहिबा। बहुत शुक्रिया कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। बहुत शुक्रिया आलिमा सैयदा सईद साहिबा आपका तशरीफ़ लाने के लिए, अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। हुस्ना इकबाल साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें अब चलना है अपने बड़े ज़बरदस्त से सेगमेंट जो है कि शेफ़ सारा का सेगमेंट, और ये सेगमेंट ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया है हमारे YBC किचन ने, YBC कैटर्स ने। तो YBC कैटर्स के किचन में जाने से कबल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने थोड़ा सा वेट करना है और हमारे साथ मौजूद रहेंगे जवाद अमीर ख़ान साहब भी। तो देखते हैं हमारी शेफ़ आज क्या बना रही हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक, बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मौजूद हैं YBC कैटर्स के किचन पे। जिस तरह से कल भी आपने देखा हमारे साथ YBC के ऑनर भी मौजूद थे, उन्होंने मज़ेदार हमें मटका बिरयानी बनाना सिखाई और हमने खाई। बहुत ज़बरदस्त बीफ बिरयानी बनाई थी। तो आज ही उस YBC की कैटर्स के किचन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से मैंने तारुफ भी करवाया था, कुछ देर पहले हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन के सेट पे मौजूद थी और अभी हम किचन में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सारा साहिबा। आइए एक बार फिर वेलकम करते हैं। शेफ़ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या बना रही हैं? बिल्कुल YBC कैटर्स किचन में जो बनने जा रहा है वो बड़ी यूनिक सी चीज़ है। क्यों यूनिक है? वो इसलिए कि हमारे पास कुछ लेफ्ट ओवर हमारी जो डिश थी, यानी कि खाना था डिनर का, वो हमारे पास रह गया था। तो सोचा कि YBC जो है वो बनाता है इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज और झटपट वाली होती है, तो हमने फ़ौरन सोचा कि जब हमारे पास किचन और सहरी का टाइम है, ब्रेड भी मौजूद है, तो हमने जो है वो मलाई टिक्का सैंडविच का इंतखाब किया। मलाई टिक्का सैंडविच, सहरी में लोग खाना पसंद करते हैं मलाई टिक्का? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। जवाद भाई आप खाते हैं सैंडविचेस? हमारे साथ जवाद भाई मौजूद हैं, भाई बड़ी ज़बरदस्त चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से काम करते हैं। वो बता रहे थे काफ़ी कुछ। जवाद भाई आप भी खाते हैं सैंडविचेस वगैरह? सहरी में खा लेते हैं? सारे बस लस्सी लस्सी, सिर्फ देसी लस्सी, फुल पंजाब माहौल। क्या बात है भाई। नहीं, मैं बहुत तो लस्सी पी सारे लोग अवॉइड करते हैं ना रोटी और वो खाने से, तो हम क्या करते हैं कि सम टाइम ऐसा दिल भी करता है कि और मूड भी चेंज करना चाहिए, रेसिपीज भी चेंज करनी चाहिए। तो हमने हल्की फुल्की सी जो सहरी ट्रांसमिशन ले लें या सहरी की लवाजमात ले लें, उसमें सैंडविच भी होना चाहिए। अब इस सैंडविच के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो इसके अंदर हैवी स्पाइसेस ऐड कर देते हैं या फिर बहुत सारी मिकदार में जो है वो सॉसेज ऐड कर देते हैं। तो बहुत लाइट सा है मलाई बोटी या मलाई टिक्का सैंडविच है। इसके अंदर क्या किया हमने,
चूँकि ड्यूरिंग द इसमें बताएंगी, इसमें बिल्कुल मैं प्रेजेंटेशन इसके देंगे इसकी, आप क्या इंग्रेडिएंट्स बनाया? इसको बताना चाहूँगी कि हमने नॉर्मल 250 ग्राम चिकन लिया और वो बोनलेस चिकन था। उसके अंदर हमने जो है वो दही यानी कि प्लेन योगर्ट आपके मार्केट से मिल जाएगा, वो हमने ऐड किया। इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से अपने सॉल्ट ऐड किया। इसके साथ साथ टेट्रा पैक क्रीम यानी कि मलाई वो 3 to 4 टेबल स्पून वो ऐड कर दी हमने इसके अंदर। साथ साथ ज़्यादा हमने रेड चिली का बिल्कुल यूज़ नहीं किया क्योंकि सहरी में तो ये आपने एक हेल्दी प्रोडक्ट बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका रीजन ये है ना अगर कि जवाद भाई जैसे सेहतमंद लोग खाएंगे तो इनको ये क्या पतले होंगे या दुबले होंगे? डाइट पे हैं, डाइट तो आप पर खा सकते हैं ना, इसको ब्राउन ब्रेड में ले सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत हल्के होते हैं खाने में, जरा हैवी पूरा दिन हैवी फील नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये कि हाँ अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। ये जवाद भाई आप खाना ही सिर्फ पसंद करते हैं या बनाना भी कुछ आता है आपको भी? हमारी भाभी तो खुश रहती होंगी अगर आप बनाते होंगे। क्या वैसे क्या बना लेते हैं? सब कुछ। आजकल बेवकूफ़ तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन आप बना लेते हैं कुछ खाने शाने आते हैं? सब कुछ काम करते क्या बात है, जबरदस्त। ये तो बड़ी खुश नसीब वाइफ बेगम होगी। हैं। वालदा से मुझ में आया ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बनाया लास्ट टाइम, क्या बनाया था आपने? लास्ट वीक क्या बनाया था? हाँ, कीमा आलू आई गेस। आलू कीमा। वाह भाई वाह वाह, ये तो कराची वाले बड़े शौक से टोटली यू खाते हैं मेड भाई। इट, यस दैट्स गुड भाई बात देखें कितने ये असल जबरदस्त। में मेरी वाइफ जो है वो डॉक्टर है, हाँ, तो ऑब्वियसली उनकी जॉब काफ़ी टफ है, तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा साथ देना पड़ता है जिस तरह वो मेरे साथ देती हैं। क्या बात है। और वो कहती होंगी आपको देखकर, जीना तुम्हें आता है, मरने में तुम्हें दूंगी। ये हर डॉक्टर कहता है भाई। क्या बात है। तो अभी ज़ैद शेफ इसके अंदर हमने क्या किया कि हम जल्दी से रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स पे को भी फोकस करते हैं। हमने बहुत नॉर्मल से स्पाइसेस ऐड किए, जिसके अंदर हमारे पास पिसी हुई सफ़ेद मिर्च थी, वो हमने ऐड की इसके अंदर। पिसी काली मिर्च ऐड की इसके अंदर हमने, और इसके साथ साथ क्रीम और योगर्ट यानी कि दही जो थी वो हमने ऐड किया। और पिसी हुई मिर्ची जो है यानी कि ग्रीन चिली वो हमने ऐड किया इसके अंदर, और इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया। विद इन 20 मिनट्स जो है वो इसका अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो गया। और उसके बाद हमने जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं बल्कि नॉर्मल ऑयल में जो है वो इसे कुक कर लिया चिकन को। मुझे फ्राइज की शक्ल देख के भी लग रहा है ये ऑयल में नहीं तले हुए, ये पानी में तो आपने फ्राइज नहीं बिल्कुल बहुत कम ऑयल में, देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट आयल इन्होंने। ज़रूरी नहीं है कि अगर जो हम सहरी या फिर इफ्तार के पकवान हैं उनको बहुत सारा तेल या ऑयल यूज़ करके अपनी रेसिपीज़ को बहुत रोशन बना दें, ना करें ऐसा प्लीज़। अपने और अपने घर में बच्चों का, अपने आप का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत हेल्दी खाना खाएं और बहुत कम ऑयल और स्पाइसेस पे फोकस करें, स्पेशली ड्यूरिंग द रमज़ान, ड्यूरिंग द इफ्तार और सहरी में। तो इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करें, बहुत हल्की ग़िज़ा लें। और आपको पता है ज़ैद कि 3 खजूरें अगर हम खा लेते हैं तो वो हमारे 1 टाइम का मील कंप्लीट वो हमें प्रोवाइड कर देती है। अगर हम रोटी नहीं प्रेफर कर रहे, जैसे सहरी में मैंने जैसे कल नहीं मुझे दिल था कि मैं रोटी लूं, तो मैंने 3 खजूर ली। आपको तो देख के भी लग रहा है आप खजूर और उस पे गुजारा करती होंगी। नहीं, देखिए आजकल के शेफ बनाना सिखाते हैं आपको, बिरयानियाँ, कौरमे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे ताकतवर निहारियाँ, और बताते हैं आपको खजूर खा लेना, आप पानी से रोजा कर लें। नहीं ऐसा नहीं है। मजे की बात ये कि चूंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है जो डिश है वाली, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। ब्रेड बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है एंड एट वेरी चीप प्राइस, और जो है चिकन भी मतलब कि नॉर्मल बिल्कुल ऐसा ही इजीली, प्रोटीन्स के अंदर बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल है बहुत अच्छा है। बिल्कुल एग हमने लिया है, सबसे आसान काम यही होता है, हमें जब कुछ नहीं मिलता तो ब्रेड ले लेते हैं, और घर में लोग मर्द हज़रात तो फौरन से अंडे जो हैं उसको फ्राई करके सैंडविच बना लेते हैं। सही बात। सबसे इजी काम तो यही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल ज़ैद, लेकिन इसके अंदर एक सरप्राइज बाकी है। क्यों बाकी है? वो ये कि बहुत सारे बच्चे हैं वो एग नहीं पसंद करते, हमने एग भी ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है जी, चिकन तो हर चीज में मौजूद है, उसके बगैर तो ऐसा लगता है जिंदगी गुजारना ही मुमकिन नहीं है। लेकिन खानी नहीं चाहिए चिकन। देखिए अब हम शेफ ये इस चीज़ का मना नहीं कर सकते, क्योंकि मेजॉरिटी हम जो चैनल्स पे बना रहे होते हैं चिकन के बगैर हम टाइम को देखते हुए चिकन को जरा ज़्यादा फोकस करते हैं। सेहत के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल सही कहा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपको इनकी बात पे। बिल्कुल, क्योंकि शेफ की एक नीड है और हर खाने की आजकल जीनत बन चुकी है। चिकन तो हमारी नॉर्मल रूटीन में शामिल है, हर चीज़ में हमें कहीं ना कहीं वो यूजेज है। बिल्कुल, लेकिन पता है इसका ज़्यादा ऑल्टरनेट ये है कि हम सी फूड भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ये सैंडविच मैंने चिकन में बनाया तो आप इसमें सी फूड
फूड भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मटन भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बीफ भी ले सकते हैं। तो टोटली इट्स डिपेंड योर बजट और योर टेस्ट। क्या बात है। अच्छा, इसके बाद अच्छा भाई, शेफ से बात होती रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि कुछ सैंडविचेस रह गए। मैं आपको बताता चलूँ, हमारे जो ब्रांड पार्टनर का हमारे अनवार सहर ट्रांसमिशन में किरदार है, उनके बारे में बताता चलूँ। मरकरी ब्रांड हमारे साथ ब्रांड पार्टनर है, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग हमारे साथ ब्रांड पार्टनर है, इलियास सलून, जेड डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, इलीट वॉक वार्डरोब और ख़ास तौर पे स्प्लेंडर इवेंट्स हमारे साथ ब्रांड पार्टनर हैं, हाई क्यू फार्मा, ग्रोथ सिक्योरिटी, गिफ्टेबल, बम्बई लाइट हाउस, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अल्ताफ ताई बिल्डर्स, गोहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, अबू हाशिर परफ्यूम्स। इनके परफ्यूम्स आप अभी यहाँ पे भी देख रहे होंगे। और जितनी ख़वातीन खाने बनाती हैं और उनके खानों में अगर खुशबू नहीं आती है तो वो अबू हाशिर का यूज़ कर लें। तो याया कैटरिंग के हम लोग किचन पे मौजूद हैं। रीन्स ट्रेवल एंड टूर्स, अलमंजर कैफ़े, उज़ैर, शाहिद ब्राइडल्स, दादा भाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, HN वेलनेस, आवान लिबास, तस्नीम सदफ जिनका ड्रेस मैंने वेयर करा हुआ है, WCI स्टूडियो, आरिफ हबीब कमोडिटीज़, अली नोबल ग्रुप। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम ब्रांड पार्टनर्स का हमें सपोर्ट करने के लिए। जी शेफ़ सारा, क्या सूरत हाल है? बस इसके अंदर फिर हमारे पास अगर बच्चे वेजीज नहीं शौक से खाते तो हमने इसके अंदर वेजीज ऐड कर दिए, ठीक है जी। और वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो आपके घर में मौजूद है सब्जियां वो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर फ्यूजन बच्चे हमारे यहाँ के वेजीज शौक से नहीं खाते, ऐसा ही उनको खाने का क्या, खिलाने का क्या तरीकेकार है? सैंडविच में डाल के बिल्कुल आप सैंडविच बन कबाब बने और बीच में उनको दाल डाल के अंडे वाले बन कबाब, क्या बात है। सो जी नहीं आप बिल्कुल बना के दे सकते हैं, एक मजाक है। और बिल्कुल एग भी जरूरी है, प्रोटीन है, बच्चों के लिए बड़ा जरूरी होता है। आप वेजीज उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बच्चे जो है वो इस तरह से नहीं नॉर्मल इंटेक होता है उनका कि वेजीज पे वो ज्यादा प्रेफर करें, तो आप कहीं ना कहीं उनको सैलेड में, कहीं ना कहीं उनको सैंडविचेस में, या अगर वो उनको कभी कभी दिल करता है पास्ताज है या कोई भी इस तरह की चीजें, तो आप उसमें भी ऐड करके उनको दे सकते हैं। क्या बात है। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और वो इतने सच्चे होते हैं कि जब वो ख़वातीन कभी मन कबाब में कुछ वेजीज मिला के खिला देंगी। और हमें याद है हम बचपन में वो नहीं खाते थे, क्या कहते हैं, ब्रेड मसाला ना, वो बड़ा अजीब सा लगता था। तो हमारी मदर ने एक दफ़ा हमें अंडा गुटाला बना के खिला दिया कि ये तो ऑमलेट है, ऑमलेट बेटा खा लो। और हमने खा लिया, बचपन में खा लिया करते थे ऐसे, तो बाद में पता लगता थे। तो बच्चे तो होते ही सीधे हैं। बिल्कुल। तो शेफ मेरे ख्याल है अभी हमारे ये सैंडविच रेडी है। बिल्कुल रेडी है। जवाद भाई, हमने आज सैंडविच से गुजारा करना है, सैंडविच खाना है, उसके बाद हमने खजूरें खानी है, और उसके बाद हमने फिर लस्सी पीनी है, फिर लस्सी भी पियेंगे। जवाद भाई आज ने लस्सी ऑर्डर करी है भाई, हम लस्सी भी पियेंगे। तो शेफ़ सारा बहुत शुक्रिया, आपने आज ये रेसिपी बनाई और हम यकीनन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कल कोई अच्छी रेसिपी हमें और बना के खिलाएंगी कि हम वो भी खाएंगे। आज भी हम इंजॉय करेंगे आपकी रेसिपी से, कल भी इंशाल्लाह शेफ़ हमारे साथ होंगी और YBC के किचन में हमारे साथ आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो अब हमारी जो मज़ीद काविश हैं, हमारे साथ मेहमान नज़र आते हैं और ख़ास तौर में एक कंपटीशन राउंड हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेगा, जिस तरह से और भी सेगमेंट्स हमारे हिस्सा रहेंगे। चंद दिनों में हम महफिल समा का भी एक यहाँ पे सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के विनर कौन है और आज कंपटीशन राउंड में क्या क्या काविशें ना सेगमेंट में होने वाली हैं और कौन मेहमान हमारे साथ रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, वेट करना है। और शेफ़ सारा का हम शुक्रिया अदा करेंगे, जवाद भाई आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने आज रमज़ान ट्रांसमिशन में हमें साथ दिया और आज हमारे प्रोग्राम में इतनी ज़बरदस्त आपने डिश बनाई भाई। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद पेश करते हैं आपको अनवार रमज़ान सहर नशरियात में। आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर। क्योंकि आपने काफ़ी सारी काविशें देखी जो कि जिनके बारे में हम जानते आए और गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। जवाद अमीर ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फ़ाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो जवाद भाई से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारे साथ बड़े खूबसूरत और अच्छे गेस्ट मौजूद होने वाले हैं। अगर मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, तारुफ़ उनका बड़ा ही
प्यारा है। उनके वालिद साहब के नाते, उनके बाज़मानी नाते सुनकर हम बचपन से बड़े हो गए हैं और आज वो उस शख्सियत के साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है सैयद ज़ैनुल आबदीन साहब, और ये साहबजादे हैं फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब के, जिनका हम कलाम सुना करते हैं। बहुत मशहूर ज़माने का नाम है, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। तो आज उस शख्सियत के साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन भाई को वेलकम करते हैं सहर नशरियात अनवार रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत खुशामदीद पेश करते हैं आपको सहर नशरियात में हमारा हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया। ज़ैन भाई से बहुत सारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ एक और मेहमान गिरामी मौजूद हैं, बहुत अच्छी नात मिदिया अकीदत में अकीदत के फूल निछावर करते हैं, जनाब अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी साहब। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा है, खैरियत से हैं? तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ ज़ैन भाई मौजूद हैं फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब के साहब, जिस तरह से मैंने आपको बताया मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, उनकी मकबूलियत का सबब बना ये कलाम। तो ज़ैन भाई ये बताएं कि आपके वालिद साहब को तो हम बचपन से बड़े हो गए देखते हुए टेलीविज़न स्क्रीन्स पे और सुनते हुए, इन कानों ने उनको बचपन से सुना, इन आँखों ने हमारी दौर में हमारी, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे वालिद साहब, वालदा और उनसे भी पहले के दौर से सुनते हुए आ रहे हैं लोग उनको, और अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदगी दी माशाल्लाह, और अल्लाह ताला और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो आप मंजर आम पे आज आए हैं हमारे सामने, कहाँ छुपे हुए थे आप? मैं मंजर आम से गायब हो चुका था। हाँ। क्योंकि जब मैं 19 साल का था तो मैं हायर एजुकेशन के लिए मुझे कनाडा जाना पड़ा। क्या बात है। तो फिर मैंने वहाँ से यॉर्क यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया। और कितने अरसे बाद अब हम समझते हैं कि पाकिस्तान वापसी हो गई है, या अब फिर से जाना है वापस? अब फिर से जाना तो पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज मेरा बिजनेस और सब कुछ वहीं पर है। ज़बरदस्त। लेकिन रमज़ान, मैं बेसिकली लास्ट ईयर आया था, तो आई डिसाइडेड कि मुझे थोड़ी देर से पाकिस्तान में रुकना है, ब्रेक लेना है। क्या बात है। तो फिर मैं 1 साल पाकिस्तान में रुका, लेकिन अब बस 1 साल बाद अब बस हो गई है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तानी लोगों से आप समझ गए कि यहाँ पे रहना सहना मुश्किल है, आप जाएं वापस भाई? नहीं, क्योंकि जब मैं आया था तो ऑब्वियसली हर जो भी इंसान बाहर से आता है वो कन्वर्जन करता है ना, कि यार कितने यहाँ कन्वर्ट करके देखते हैं। तो उस वक्त पेट्रोल भी सस्ता था, गैस भी सस्ती थी, बिजली भी सस्ती थी। अब माशाल्लाह बिल्कुल मुकाबले पे आ गया। वही सूरत हाल कन्वर्ट करके मैं कहा तो फिर वापस गैस भी उस हिसाब से आती थी और अब जाती ज्यादा है। अब एटलीस्ट वहाँ पे जितने पैसे दो ना, एटलीस्ट गैस तो 24 घंटे आ रही है। बिल्कुल मैं कहा वापस ही चले जाते। जब आप आते होंगे, आए होंगे 1 साल पहले, तो गैस फिर भी आती होगी और अब दिन ब दिन जाती चले आ रही है तमाम एरियाज में। तो आपने देखी कितने मुल्क हमारा तरक्की कर रहा है, हम तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से गामजन है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वालिद साहब में आपके माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी और इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है उनका नात ख़ानी में, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलूँ? बहुत अच्छा सवाल है। पीर नसीरुद्दीन साहब का एक कॉल है कि हर पीर का बेटा पीर नहीं होता, हर नात खान का बेटा नात खान नहीं होता, हर वली का बेटा कॉल बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल तो लोग सबसे पहले गद्दी नशी गद्दी की तरफ बढ़ते हैं। जवाब साहब कोई छोड़ता ही नहीं, क्योंकि एक वालिदैन मेहनत कर जाते हैं, तो उस गद्दी को पाने के लिए हर पीर के साहबजादे, जिसको खानजादे कहते हैं, मैं अगर गलत नहीं हूँ बासित भाई, तो लोग उसको अवेल करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा कतराता था। हाँ ठीक है। तो मुझे लाइमलाइट भी नहीं पसंद थी ऐसे, और ना ही मुझे क्या कहते हैं इस फील्ड में भी कोई खास शौक नहीं था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बचपन से ना लोग मुझे कंपेयर बहुत करते थे कि यार वालिद साहब जैसा मजा नहीं आ पाया, वालिद साहब जैसी वाली आवाज़ नहीं है। और अगर मैं अच्छा करता था तो होता था चलो हाँ फसीउद्दीन सोहरवर्दी का बेटा अच्छा कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है। आप दुनिया कहीं भी खुश से मिलती है। अच्छा करते होंगे तो लोग बोलते होंगे ये तो खान साहब की औलाद, ये तो विरासत में मिला है इनको, ठीक है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर बस ये हुआ कि मेरे वालिद साहब के साथ जो बॉन्ड जो बना ना, जो एक बाप और बेटे का बनता है, वो जब वो कनाडा आते थे तो मेरे साथ 2.5-3 महीने रुकते थे, तो उसमें बना। और उसमें मेरी दिलचस्पी नात खानी को लेके, उर्दू को लेके मेरी दिलचस्पी जो है और क्या बोलते हैं वो बहुत बड़ी। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें कोशिश की, वालिद साहब खुश हुए, क्योंकि जब मैं कनाडा से पाकिस्तान से कनाडा गया था तो ये रटी रटाई 2-3 नातें ही आती थी। ठीक अच्छा, है, क्या बात है। तो वहाँ पे भी आपने भी कुछ वहाँ पे महफिल नात खानी का सिलसिला रखा एसएच तो नहीं, लेकिन ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत है माशाल्लाह। तो
प्रोग्राम्स वगैरह होते थे तो जहाँ भी मुझे बुलाया गया मैं गया। गए, क्या बात है, वाह भाई वाह। तो आप फसीह साहब के सबसे बड़े साहबजादों मैं में से? इकलौता उनका बेटा हूँ। मेरी 3 बड़ी बहनें हैं। हाँ, मैं सबसे माशाल्लाह छोटा और माशाल्लाह, इकलौता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वहाँ पे क्या बिजनेसेस वगैरह आप रन कर रहे हैं? तो बेसिकली मैंने वहाँ पे पिज़्ज़ा स्टोर खोला था, हलाल पिज़्ज़ा स्टोर। क्या बात है। फिर हमने हलाल मीट शॉप खोली, तो उसी के साथ हलाल ग्रिल का एक रेस्टोरेंट है, बारबेक्यू वगैरह। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। तो बासित भाई आप भी आज हम नवा हैं और मैं चाहूँगा कबल इसके कि हम जैन भाई से कलाम सुने। बासित भाई कल भी हमारी नशरियात का हिस्सा थे और आज भी जैन भाई और बासित भाई मिलकर हमारे नात कंपटीशन के जो पार्टिसिपेंट हैं उनको जज भी करेंगे। और बासित भाई से मैं चाहूँगा कि कलाम की रिक्वेस्ट करते हैं। और तो बासित भाई कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मैं इनके दादा और अपने दादा मुर्शिद, हाँ, क्या बात है, सऊदी साहब के जो वालिद हैं, हाँ, मुर्शिद हैं, उनका कलाम, क्या बात है, पीर मुर्शिद फसीहुद्दीन सऊदी शाह साहब ने कलाम वो पढ़ा है भाई वाह। कोशिश करता हूँ पढ़ने की, बिस्मिल्लाह, इनके सामने पढ़ने की। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या बात है। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। ऐसा लगा कि सामने खुद आ गए हुजूर, ऐसा लगा कि सामने खुद आ गए हुजूर। एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में, एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में, रोशन है जिसके नूर से दोनों जहां रियाज, ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में। हाँ, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह सुभान अल्लाह। सहरी का वक्त जैसे सहर अख्तिताम का वक्त हमारा जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे ही हमारी रोशनी, रूह की रोशनी ताज़ा होती जा रही, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त कलाम सुनाया कि रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। तो नाज़रीन एक बात मैं बताता चलूँ कि रोज़े का मकसद, क्योंकि हम कुछ ही देर बाद वक्त इख्तिताम सहर हो जाएगा, उसके बाद हम रोज़े की नीयत रख के रोज़ा रखेंगे। तो रोज़े का मकसद मुत्तकी और परहेज़गारी का है। कोशिश कीजिए कि झूठ और कीने से बचिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और नेक अमल इख्तियार कीजिए, क्योंकि यह महीना नेकियों को समेटने का है और अल्लाह ताला के दिए हुए तोहफ़े का हमें बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है और इबादत में मसरूफ़ रहना है, कुरान की तिलावत करनी है, नमाज़ों की पाबंदी करनी है। और इसी तरह से मैं चाहूँगा कि हमारे साथ फसीहुद्दीन सोहरावर्दी के साथ साहबजादे जैसे मैंने आपको बताया था मौजूद हैं, जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब। ज़ैन भाई आप भी कुछ सुनाएं। यकीनन हमें आपके चेहरे में तो मुशाबियत आती है फसी भाई की, और मैं समझूंगा यकीनन जब आप पढ़ेंगे तो एक याद ताज़ा होगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदो जहाँ वो कहाँ मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका
शहे दो जहां वो कहाँ मैं कहाँ, उनका मदहा सरा खालिक़े नौआ, वो रसूले ज़मान वो कहाँ मैं कहाँ, वो मदीना नगीना है जो अर्श का, वो मदीना भरम जो बना फर्श का, वो मदीना जहाँ रहमते बेकरार, मैं भी पहुँचूँ वहाँ वो कहाँ मैं कहाँ, शक नहीं है रियाज़ इसमें हरगिज़ ज़रा, मैं सरापा ख़ता वो सरापा ख़ता, नाम उनका रहे क्यों न विर्दे ज़बान, है जो तस्कीने जान वो कहाँ मैं कहाँ। क्या बात है, क्या खूबसूरत अंदाज जनाब फसीउद्दीन सोहरवर्दी के साहबजादे इकलौते फर्जन जनाब ज़ैनुल आबदीन साहब हदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर कर रहे थे। तो अब हमारे साथ जवाद अमीर ख़ान साहब भी मौजूद हैं, जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। जवाद भाई, ये बताएं कि आजकल जो रमज़ान मुबारक में आपकी खिदमात हैं, तो ख़ास तौर पे फोकस क्या है? दस्तखानों में है या राशन तकसीम में है या हॉस्पिटलाइजेशन में? हमारा सबसे पहला जो असूल है काम करने का, वो एमरजेंसी रिलीफ केसेस हैं, सही है, जो मोस्ट अर्जेंट केसेस हैं जिसके अंदर किसी की जान बचाई जा सकती है, तो उनको हम फौकियत देते हैं। क्या बात है। उसके बाद दस्तखान, भूख सबसे ज़रूरी है इंसान के लिए, तो ऑब्वियसली सहरी और अफ्तारी का प्रॉपर एहतमाम करते हैं, क्योंकि ये छाया निशान रमज़ान है। तो इसकी खूबसूरती यही है कि जब सब लोग एक दस्तरखान पे बैठते हैं, हर तबके का बंदा, तो चार चांद लग जाते हैं। क्या बात है भाई, वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कितने लोगों का दस्तरखान आप रोज़ाना लगा रहे हैं? रोज़ाना कोई स्पेसिफाइड नहीं होता, हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमाइज चीज़ों को करें हम। कभी 500 होते हैं, कभी 200 होते हैं, ये अल्लाह के ऊपर होता है कि वो कब किसको भेज दे हमारे बिल्कुल पास ऐसा और ही है। हमें वसीला बना दे बस। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक दर्ज देता है इंसानियत का, तो कोशिश करें कि अपने साथ जुड़े लोगों की खिदमत करें और उन सब का सहारा बने। तो क्योंकि अभी हमने जिस तरह से अनाउंसमेंट की थी आगाज़ रमज़ान में, मतलब कल पहली ट्रांसमिशन में, कि नात कंपटीशन का हम रोज़ एक सेगमेंट रखेंगे। आज की जो नात के पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी तारुफ़ करवाएंगे और उनसे भी कलाम सुनेंगे और उसको जज करेंगे। आज हमारे ख़ास ज़ैनुल आबदीन साहब हमारे मेहमान गेस्ट मौजूद हैं, नातख़ां भी हैं और फसी भाई के बेटे हैं, और बासिर राना सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जवाद अमीर साहब मौजूद हैं। तो आज जो नातख़ां पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, मैं चाहूँगा उनसे उनका नाम जानते हैं और कलाम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? मुनीबुर रहमान। क्या बात है, कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मुस्तफ़ा आप हैं, मुस्तफ़ा आप हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज के हमारे जज हैं बड़े सीनियर नाथा के साहबजादे हैं, तो आपने देखभाल के पढ़ना। क्या बात है, जिस तरह पढ़ते हैं उस तरह पढ़े। टेंशन से आसान कर दिया उन्होंने। कि मुस्तफ़ा आप हैं,
मुजतबा आप हैं या नबी खातमुल अंबिया आप हैं या नबी खातमुल अंबिया आप हैं मुस्तफा आप हैं मुजतबा आप हैं अब न आएगा कोई नबी हश्र तक अब न आएगा कोई नबी हश्र तक खल्क के पेशवा आप हैं हश्र तक खल्क के पेशवा आप हैं मुस्तफा आप हैं मुजतबा आप हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन भाई, मैं चाहूँगा रहनुमाई फरमाएं मुनीबुर रहमान साहब। मुनीबुर रहमान साहब ने दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छी अदायगी, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपका लहन उदाज बहुत खूबसूरत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उन्होंने जो कलाम पेश किया दिल से किया और सुकून मिला इनको सुनकर। क्या बात है, क्या इंशाल्लाह हमारे साथ आगे जाएंगे, बाकी बिल्कुल इंशाल्लाह। जो जैन भाई कह रहे हैं वो भी समझ जी जैन भाई, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। मैं सुन रहा था कि कोई गलती निकालूं, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जल्दी अगर जैन भाई मौजूद है तो मैं तो पंजन का गुलाम ना हो। ऐसा कलाम जो कि इनकी वालिद साहब की पहचान है, कलाम है, तो ये कलाम भी बिल्कुल सुनेंगे। जवाद भाई, आपने भी सुना होगा बचपन से लेकर बड़े तक? बचपन से दो ही कलाम सुनते हुए बड़े हुए। एक कारी वहीद जफर खासमी साहब का था, दूसरा ये मैं तो पंजन गुलाम। क्या बात है भाई, और ये दोनों पिटी भी था आगे उस टाइम पे, और मकबूल ज़माना कलाम भाई, जबरदस्त जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है। जैन भाई, मैं चाहूँगा कि इसको कलाम को सुने आपके बाज़बानी। बिस्मिल्लाह। मैं तो पंजे का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजे का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजे का गुलाम हूँ। मुझे इश्क सर्वो समर से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन
सरदार का है वही जिनको औले नबी का है, वही जिनको ज़ाते अली का है, वही बोलता है मैं तो खाम हूँ, मैं तो मैं कमर हूँ शायर बेनवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाह के बादशाह, मैं हूँ उनके दर का बस एक कदा, मेरा परिचय तर से है वास्ता, मेरा निस्बतों का है सिलसिला, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया कि दुनिया कहने लगी पंचतन का गदा इस घराने का, जब से मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई, मैं तो पंचतन का बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह, क्या खूबसूरत अंदाज में आपने अपने वालिद साहब की याद ताज़ा करी कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दर दस्त यजीद हक्का के बिना है ला इलाहा अस्त हुसैन, के पैदा हुए तो हक से शरीयत ख़रीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत ख़रीद ली, सरदे के राह हक में शहादत ख़रीद ली, और नाना के दो नवासों ने उम्मत ख़रीद ली। क्या खूबसूरत अंदाज में अदाई की थी हमारे ज़ैनुल आबिदीन साहब हमारे से ख़ास आज नात ख़ां गेस्ट मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। जवाद भाई, मैं चाहूँगा कि आपकी जानिब से हमारी देखने वाली नाजरीन और आपके चाहने वाले लोगों के लिए एक ख़ास पैगाम आप दें। देखिए, ख़ास पैगाम नहीं, एक छोटी सी बात है कि अपने आसपास अपने करीब करीब लोगों पे नज़र रखें, कौन कितना ज़रूरतमंद है, क्योंकि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो मुंह से मांगते नहीं हैं। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल सही। उनकी ज़रूरतों पे नज़र रखें। आजकल के दौर में जो 20-25 हज़ार कमा रहा है तो वो सफ़ेद पोश ही है। बिल्कुल सही है, सही है। तो उनके मांगने से पहले उनको दे दिया करें, हाँ, ताकि उनके भी जो बच्चे हैं ना वो अपने वालिदैन से जब कुछ मांगते हैं तो वो परेशान होते हैं। बिल्कुल तो सही। उनका हक पहले अदा करें। अच्छा, हमारे यहाँ एक लोगों में बड़ा रिवाज भी बन चुका है, आप तो खैर यूके बेस्ड हैं, और पाकिस्तान में जब तक कोई किसी से मांगता नहीं है, जब तक कोई किसी को देता नहीं है, और सामने वाला देने वाला ये ख्वाहिश रखता है कि वो सामने वाला मुझसे मांगे। भाई, देना ही है तो इंसान खुद दे देना, वो मांगे क्यों? देने वाला हाथ तो ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाला ज़रूरत तलब नहीं करे, आपको ढूंढना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ रहते में ढूंढें वो लोग जो मुस्तहिक हैं, वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं। देखिए, इन सब चीज़ों की जो एक चीज़ रिवॉल्व करती है वो है सखी होना, क्योंकि हमारे रब की पाकज़ात सखी है, वो अल्लाह सखी है। सही है। तो और वो अपने सखी लोगों को पसंद करता है, सखी बंदों को पसंद करता है, बिल्कुल ऐसा ही, फौकियत देता है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये अल्लाह की सिफ्त है, बिल्कुल। तो हमें भी ये सिफ्त अपनानी चाहिए, अपने अंदर रखनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, बेशक, वो अपने घर में अपना मुंह का निवाला दूसरों को खिलाते थे। बेशक ऐसा ही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि अगर दरिया फुराक में कोई जानवर भी जो है भूखा मर गया तो जिम्मेदार सवाल उमर से होगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमारे रोल मॉडल हैं, तो हमने किसी मार्वल्स को, हमने किसी फिल्म स्टार्स को फॉलो नहीं करना, हमने फॉलो करना है अपने इस्लाम को। बिल्कुल ऐसा ही। अपने इस्लाम के अभी आपने इतनी अच्छी बात कही। दीन इस्लाम ये बताता है कि अपने वक्त के हुक्मरानों को ये हुक्म है, और जो सहाबा कराम ने पहले ये कुर्बानियाँ दी कि वो अपने मुंह का निवाला भी दे दिया करते थे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कई निशानियां हैं जिन्होंने ये बात साबित की
कि जब मेहमान आता था घर पे तो जो भी होता था सब कुछ निछावर कर दिया करते थे। और यहाँ पे आजकल जो माहौल बना हुआ है तो लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, बेरोज़गारी की वजह से, कर्जदारी की वजह से। जवाद भाई, तो जो ये कर्ज़े में लोग उलझे हुए हैं, तो इस हवाले से भी कुछ आप लोग की खदमात अंजाम हैं, दे रहे हैं आप लोग चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? देखिए, कर्जदारों का जो सिलसिला होता है कि हम उनको अप्रोच करते हैं, उनके पीछे कितना डेबिट है और कितना मामलात हैं, कितना उस पर सूद है, वो सब चीज़ें जज करते हैं, देखते हैं। फिर उसी हिसाब से दो कंडीशंस बनाते हैं, या तो जो पार्टी है, जो भी हमारा बंदा है, उसको मिनी बिजनेस लोन दे देते हैं, या फिर कोई अच्छा बिजनेस सेटअप बिजनेस उसको करवा के दे देते हैं। बिल्कुल सही। तो इन दोनों की सूरतों में, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, तो जो भी सूद उसके ऊपर लगा होता है कर्जे की सूरत में, वो हमारा काम होता है कि वो हम उससे माफ़ करवा के देते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हमें जानने को मिली और इतनी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिली। हमारे साथ जवाद अमीर साहब आज हमारे ख़ास मेहमान थे और हमारे साथ ज़ैनुल आबदीन साहब हमारी आज ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन भाई आने के लिए, जवाद साहब आपका आने के लिए बहुत शुक्रिया, बासित साहब आपका आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी तरह से इसी काविशों के साथ अपने मेज़बान ज़ैर अख्तर को कल भी फिर तीसरी सहरी के आगाज़ में आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे नई काविशों के साथ और कई नए सेगमेंट्स के साथ जो कि हमने बचा के रखे हुए आपके लिए। और हम चाहेंगे कि आपका साथ हमारे जुड़ा रहे पूरे 30 रोज़ों तक इंशाअल्लाह। तो नई नई काविशें आपके सामने आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। जब तक के लिए इस बात, इस ख़याल और इस इजहार के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख़याल रखना है। और यही हमारा दीन भी सिखाता है और यही हमारी सुन्नत नबवी भी है कि हमें अपने साथ जुड़े रहने वालों के साथ हुस्न सलूक पेश करना है, अच्छे से अखलाक के साथ उनके साथ रहना है। और जब तक के लिए, कल तक के लिए अपने मेज़बान ज़ैर अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, निगहबान।